ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपना सरनेम सदा याद रखो। तुम हो गॉडली चिल्ड्रन, ईश्वरीय संतान। तुम्हारा ईश्वरीय कुल है। तुम देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल चाहिए। तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल चाहिए। आज की वाणी से प्रश्न है, बाबा ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, तुम बच्चे बाबा समान प्यारे बने हो, इसीलिए तो तुम्हारे यादगार चित्रों को सभी प्यार करते हैं, प्यार से देखते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण सदा हर्षित मुख रमणीक है। अभी तुम जानते हो कि बाबा हमें ज्ञान योग से बहुत बहुत मीठा बना रहे हैं। तुम्हें मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। बाबा हमें ज्ञान और योग से बहुत बहुत मीठा बना रहे हैं और हमें ज्ञान रत्न के ऊपर पूरा अटेंशन रखना है। व्यर्थ से हम बचे। गीत है आज की वाणी में, तू प्यार का सागर है। बाबा प्यार का सागर है। ओम शांति। ये किसकी महिमा में गाते हैं कि तू प्यार का सागर है? ये किसी मनुष्य की महिमा नहीं है। कहा जाता है कि तू प्यार, शांति व पवित्रता का सागर है। अभी तुम पवित्र बनते हो। ऐसे बहुत हैं जो शादी नहीं करते हैं, बहुत हैं जो बिना संन्यास भी पवित्र रहते हैं। गाया हुआ है, गृहस्थ व्यवहार में जनक मिसल ज्ञान। उसकी हिस्ट्री है। कहा हमको ब्रह्म ज्ञान सुनाओ। वास्तव में कहना चाहिए ब्रह्मा ज्ञान सुनाओ। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर ज्ञान देते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। बाबा आकर के ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ज्ञान देते हैं। तुम जानते हो, इस समय हमारा सरनेम है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। हम हैं गॉडली स्टूडेंट, हम हैं गॉडली चिल्ड्रन। ऐसे तो सब कहते हैं हम ईश्वर की संतान हैं, तो जरूर भाई भाई ठहरे, तो फिर अपने को पिता कह नहीं सकते। फादरहुड नहीं, फिर तो ब्रदरहुड कहा जाए। ये तो एक ही ब्रह्मा कुमार कुमारी, ये तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। दूसरा जिसके कुमार कुमारियाँ हो उनको मम्मा बाबा कहते हो। बच्चे जानते हैं, हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ, ब्रह्मा बाबा के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। भारत में अनेक शास्त्र, वेद, पुराण आदि तो सब पढ़ते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। गीता से सतयुग स्थापन होता है।
गीता का ज्ञान दिया ज्ञान सागर परमात्मा ने। ये सब ज्ञान नदियाँ ज्ञान सागर से निकलती हैं। पानी की गंगा से थोड़ा ही ज्ञान मिलता है जो पावन बनेंगे। पानी की गंगा से तो पावन नहीं बन सकते ना, क्योंकि पाप मन बुद्धि के ऊपर असर करता है, उसके ऊपर लेप चेप चढ़ता है, आत्मा के ऊपर, है ना। और पानी तो आत्मा या मन बुद्धि को स्पर्श नहीं कर सकता। सद्गति अर्थात पावन बनना, ये तो है ही तमो प्रधान पतित दुनिया। अगर पावन बने तो कहाँ रहें, वापस तो जा न सके। कायदा ही नहीं है, सबको पुनर्जन्म ले तमो प्रधान बनना ही है। बाबा है ज्ञान का सागर। तुम प्रैक्टिकल रूप से सुन रहे हो, ये कोई कॉपी कर नहीं सकता। भले ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं हम भी वही ज्ञान देते हैं, परंतु नहीं। और भी कहते होंगे, परंतु कोई कोई बाबा के भोले भाले बच्चे भी कहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ व्यक्ति या गुरु महात्मा भी यही ज्ञान सुनाते हैं बाबा वाला। तो ये नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब उन्होंने बाबा के ज्ञान को समझा ही नहीं है ठीक से, तभी उनको फ़र्क नहीं पता चल रहा है ना। यहाँ जिसको भी ज्ञान मिलता है वो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। और कोई ऐसी संस्था नहीं जहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाएं। भले ड्रेस भी ये पहने, परंतु ये कैसे कहें कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। इनको मैंने नाम दिया है ब्रह्मा। इनको बैठ समझाते हैं, तुमको भी कहते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। अब संगम युग पर पैर और चोटी है, इससे पुरानी दुनिया बदल नई बनती है। सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग। सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है। अब अंत है, दुनिया बदल नई बननी है। बाबा आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वो है प्यार का सागर, तो जरूर ऐसा प्यारा बनाएगा। लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी आकर्षण है। जितना लक्ष्मी नारायण का रमणीक हर्षित मुख चित्र देखेंगे, उतना राम सीता का नहीं देखेंगे। लक्ष्मी नारायण को देखने में ही खुशी आ जाती है। राधे कृष्ण के मंदिर में जाने से इतनी खुशी नहीं होती, नहीं होगी। लक्ष्मी नारायण को तो राज्य भाग्य है। अब दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं है। तुम जानते हो बाबा हमको बहुत मीठा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, वो इस ज्ञान योग से ऐसे बने हैं। अब तुम भी बनते हो। मनुष्य चाहते हैं कि दुनिया एक हो जाए, एक राज्य हो। याद दिलाते हैं कि कभी एक राज्य जरूर था, परंतु ऐसे नहीं सब मिलकर एक हो जाएंगे। नहीं, वहाँ तो बहुत थोड़े मनुष्य थे। तुम समझते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। कहते हैं ईश्वर हाजिरा हजूर है, परंतु हाजिर नाजिर आत्मा को कहेंगे।
आत्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मीन्स सब में आत्मा है, ऐसे नहीं सब में परमात्मा है। तो कसम उठाने की क्या बात है? अगर हमारे में परमात्मा है तो फिर कसम किसकी उठाते हैं? हम अगर उल्टा कार्य करेंगे तो परमात्मा सजा देंगे, है ना, पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी। अगर परमात्मा सब में, अच्छा, परमात्मा सजा देंगे। अगर परमात्मा सब में है फिर तो कसम उठाने की कोई बात नहीं है। अब तुम साकार में हो, जैसे आत्मा इन आँखों से देखी नहीं जाती तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? फील करते हैं हमारे में आत्मा है, कहेंगे परमात्मा का साक्षात्कार हो, लेकिन जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देख सकेंगे? आत्मा ही पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। इस समय पाप आत्मा है। तुमने बहुत पुण्य किया था, बाबा के आगे तन मन धन समर्पण किया था। अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हो। शिव बाबा को तन मन धन बलि देते हो। प्यारे ब्रह्मा बाबा ने भी अर्पण किया ना, तन भी सच्ची सेवा में दिया। माताओं के आगे अर्पण कर उन्हें ट्रस्टी बना दिया। माताओं को आगे बढ़ाना है। माताओं ने ही आकर शरण ली तो उनकी संभाल कैसे हो? माताओं पर बलि चढ़ना पड़े। बाबा कहते हैं वंदे मातरम। हाजिर नाजिर का भी राज समझाया है। आत्मा पुकारती है ओ परम पिता। परमात्मा किस पिता को बुलाते हैं समझते नहीं हैं। तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। मनुष्य कितना प्यार करते हैं। हर होलीनेस और हिज होलीनेस उनको कहा जाता है। अब तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कुल के हैं, पहले आसुरी कुल के थे। ब्राह्मणों का तो सरनेम ही है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, ईश्वरीय संतान। ब्राह्मणों का सरनेम ही है ईश्वरीय संतान। बापू गांधी भी चाहते थे कि राम राज्य हो, नए भारत में नया राज्य हो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो, जो कि बेहद का बाबा ही बना सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ हूँ, ऊंचे से ऊंच निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो हमारी रचना है। भारत शिवालय संपूर्ण निर्विकारी था, अब संपूर्ण विकारी है। ये भी नहीं जानते कि संपूर्ण निर्विकारी यहाँ होते हैं। चाहते हैं वन वर्ड हो, वन ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो, सो तो परमात्मा वन वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी देवी लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं और सबका विनाश सामने खड़ा है। इतना नशा रहना चाहिए। यहाँ से घर जाते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं, माना भूल जाते हैं, फिर अगले दिन याद आता है जब मुरली सुनने का समय होता है। ऐसे भी महान आत्माएं हैं। संजीवनी बूटी की कहानी है ना, लेकिन ये तो ज्ञान की बूटी है, मन मना भव की। देह अभिमान में आने से
माया का थप्पड़ लगता है। देही अभिमानी बनने से थप्पड़ नहीं लगेगा। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा का ये अंतिम जन्म है, वो भी वर्षा लेते हैं। दैवी स्वराज्य तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम बच्चों में दैवी गुण होने चाहिए। कौन से गुण? दैवी गुण होने चाहिए। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो। तुमको बहुत मीठा बोलना चाहिए। भाषण आदि में तो बोलना पड़ता है, बाकी व्यर्थ बातों में नहीं जाना चाहिए। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकले। भली ये आंखें हैं, लेकिन स्वर्ग को और मूल वतन को देखो। ज्ञान का नेत्र आत्मा को प्राप्त होता है। आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा पढ़ती है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जैसे अकल की दाढ़ निकलती है ना, अकल जाड़ कहते हैं जिसको। बाबा वर्षा ब्राह्मणों को देगा, शूद्रों को थोड़े ही देंगे। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। ज्ञान नेत्र बिना सही गलत को समझ नहीं सकते। रावण गलत रास्ते पर ही चलाएगा, बाबा सही रास्ते पर चलाएंगे। हमेशा एक दो से गुण उठाना चाहिए। गुण के बदले अवगुण नहीं उठाना चाहिए। देखो डॉक्टर निर्मला आती है, उनका स्वभाव बहुत मीठा है, शांत चित्त। थोड़ा बोलना उनसे सीखना चाहिए। बड़ी सियानी और मीठी बच्ची है। शांत में भी बैठने की रॉयल्टी चाहिए। ऐसे नहीं कुछ समय याद किया फिर सारा दिन खलास। ये भी अभ्यास करना है। बाबा को याद करने से ताकत आती है, तो बाबा भी खुश होते हैं। ऐसी अवस्था वाला जिसको भी देखेगा तो झट से उनको भी अशरीरी बना देगा। अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं। सिर्फ शांति में बैठना कोई सुख नहीं है, वो है अल्पकाल का सुख। शांत हो बैठ जाएगा तो फिर कर्म कैसे करेगा? योग से भी कर्म विनाश होंगे। सच्ची सुख शांति तो यहाँ हो नहीं सकती। यहाँ हर चीज अल्पकाल की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी रात्रि क्लास है। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। उन्हों को बताना चाहिए, देखो सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य, अद्वैत धर्म था। दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे। था ही राम राज्य, तब ही विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वो तो सतयुग में थी। पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है, परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। बाबा कहते आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे।
ये तो तुम बच्चों की खातिरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, यही नशा है। म्यूजियम का भभका देख बहुत आएंगे, अंदर आकर अचंबा खाएंगे। नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे। ये तो बच्चों को मालूम है, योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। योग किस लिए है? मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए। सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला नहीं सकते, ये भी लिखना है, सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। सर्व का सद्गति दाता है ही एक, ये स्पष्ट लिख देना चाहिए, जो भल मनुष्य पढ़े। सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे? योग योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकते हैं। महिमा है ही एक की, विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति जीवन मुक्ति देना बाबा का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट समझानी है। ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्यों को बात ठीक जच जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही है, ये है मृत्युलोक। नई दुनिया को कहा जाता है अमरलोक। अमरलोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, ये भी कमाल है ना। वहाँ आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आपे ही शरीर बदली कर देते हैं, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। ये सभी समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपना स्वभाव बहुत मीठा शांत चित्त बनाना है। अपना स्वभाव बहुत मीठा शांत चित्त बनाना है। बहुत कम और रॉयल्टी से बात करनी है। बहुत कम और रॉयल्टी से बात करनी है। सेकंड पॉइंट है, तन मन धन से ब्रह्मा बाबा समान ट्रस्टी होकर रहना है। तन से मन से धन से ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है। ट्रस्टी बनने में वरदान दिया बाबा ने। ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। महावीर अर्थात सदा लाइट और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। जो इन दोनों शक्तियों से संपन्न है, वो हर परिस्थिति को सेकंड में पास कर लेते हैं। अगर समय पर पास ना होने की आदत पड़ जाती है, संस्कार पड़ जाते हैं, तो फाइनल में भी वो संस्कार फुल पास होने नहीं देते। जो समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। धर्मराज भी उनको सम्मान देता है। स्लोगन है, योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा नहीं मिल सकता। योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा मिल नहीं सकता। अच्छा,
ओम शांति। आज का स्वमान है मैं महावीर आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? महावीर। अच्छा, सभी भाई बहनों को प्रेम सहित ओम शांति जी।